नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गाजीपुर बॉर्डर पर एक्शन का रिएक्शन, टिकैत के साथ बॉर्डर पर डटे किसान। हरियाणा से रात में हजारों ट्रैक्टर दिल्ली रवाना। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की घोषणा, उत्तराखंड के हर विकास खंड में खुलेगा महाविद्यालय, जल्द शुरू होगा कार्य। प्रदेश में 1 फरवरी से खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज, कोविड नियमों का किया जाएगा पालन। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी जानकारी। हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर सरकार ने लिया फैसला, अब समिति और कम अवधि का होगा कुंभ, स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने का करेंगे आग्रह। राजू बॉक्सर के कत्ल के आरोपी गिरफ्तार, प्रॉपर्टी के विवाद में पार्टनर ने ही कराया था राजू बॉक्सर का कत्ल, 4 आरोपी गिरफ्तार। पड़ रही है कड़ाके की ठंड, बेहद कम हुआ तापमान, कंपनी गार्डन में जम गई झील, आम हुआ जीवन व्यस्त। और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से ऑफ एक्सीलेंस का हुआ शिलान्यास, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शिलान्यास, राज्य मंत्री धन सिंह। और ये बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। शहर में लगाए गए 5000 कैमरे। ये बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से दून सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ शिलान्यास। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शिलान्यास। उनके साथ इस मौके पर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे, राज्य मंत्री। शहर में लगाए गए 5000 कैमरे, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देहरादून से दून सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का हुआ शिलान्यास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई। अभिभाषण की शुरुआत करते हुए राष्ट्रपति ने सबसे पहले पिछले साल आई कोरोना सीमा पर तनाव समेत कई संकटों का जिक्र किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि इतने संकटों के बावजूद देश मजबूती के साथ खड़ा रहा। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। और ये राष्ट्रपति के अभिभाषण की बड़ी बातें। सरकार लगातार जन भागीदारी को बढ़ा रही है। उन्होंने अभी अपने अभिभाषण में ये बातें कही हैं। लोकल को वोकल करने की दिशा में भी काम चल रहा है। भारत में विदेशी निवेश लगातार बढ़ा। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। That the farmers are going to go home, they are not going to go home. And my concern is that this situation is going to spread. We do not need this situation to spread. We need a conversation with the farmers and we need a solution. So that is broadly what I wanted to say. हिंदी में बता देता हूं और देश के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं
ये जो 3 कानून हैं, इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3, 4, 5 बिजनेसमैन जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको यह इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये 3 कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। और आज जो हो रहा है शंभू बॉर्डर पे, जो सरकार इन पे आक्रमण कर रही है, को मार रही है, ये बिल्कुल गलत है। अब आपके सवाल। Thank you, sir. We'll Can I have start. some water? Yes, sir. Siddharth, we'll begin with you. आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए, और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। Sanjeev. See, the Prime Minister, as I said in a speech in Kerala, this is the biggest transfer of wealth. The biggest transfer of wealth from the largest number of people to the smallest number of people. You have seen what has happened in COVID. During COVID, the poor have got poorer, and a handful of rich people, 5, 6 rich people, have just got richer and richer and richer. This anger that you're seeing among the farmers, this is that anger. That 5 people, 7 people have everything, we have nothing. और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए जीएसटी बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने को नहीं है। मगर उनको यह नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। Thank you.
तो आपने देखा, ये थे राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। उनका साफ कहना है कि किसानों को ये अपना पूरा सहयोग देंगे और इस बिल से केवल और केवल कुछ धनी लोगों का ही फायदा होगा, किसानों का नुकसान होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यहां पर आपने देखा राहुल गांधी को। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा को लेकर किसानों के समर्थन में यूथ कांग्रेस ने हरिद्वार में विरोध प्रदर्शन किया। हरिद्वार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपनी गिरफ्तारी दी। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार देवपुरा चौक से जिला पंचायत कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि किसान पिछले 2.5 महीने से दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून बिलों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग किसान के आंदोलन को हिंसक रूप देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बताया कि दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा सोची समझी साजिश है, जिससे किसानों के लिए आंदोलन को लगातार दबाया जा सके। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि किस प्रकार से इस देश के अंदर कृषि और किसानों के खिलाफ जो कानून आए हैं, उन कानूनों के खिलाफ अहिंसक रूप से किसान पिछले 2.5 महीने से धरनारत है, अनशनरत है। वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहता है कि आप जो कानून लाए इससे सीधे रूप से किसानों को, किसानों के परिवार को और उनकी कृषि को नुकसान पहुंचता है। वो चाहते हैं कि ये आंदोलन उनका सार्थक हो, साकार रूप ले और इसके उसमें जो है जो कृषि काले कानून वो लाए हैं उनको वापस लिया जाए। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि षड्यंत्र करके और सुनियोजित तरीके से उनके अहिंसक आंदोलन को हिंसक रूप दिया जा रहा है। वहां पर लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा है, वहां पर लोगों को जो है आतंकवादी बताया जा रहा है, राष्ट्रद्रोही बताया जा रहा है। रुड़की मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए उत्तराखंड विभिन्न जगहों से किसान बड़ी तादाद में महापंचायत में शामिल होने के लिए निकल रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलौर के आसपास गांव से किसान इकट्ठा हुए और अपने अपने वाहनों व ट्रैक्टरों से महापंचायत के लिए रवाना हुए। वहीं जैसे ही किसान उत्तराखंड के नारासन बॉर्डर पर पहुंचे तो पहले से ही मौजूद पुलिस फोर्स ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। बाद में एक एक कर किसानों को महापंचायत के लिए जाने दिया गया। लोगों के द्वारा इनसे लगातार वार्ता की जा रही थी और इनके द्वारा जब आज ये इकट्ठा होकर जा रहे थे तो हमारा यही इनसे था कि भाई इस तरीके से इस माहौल में इकट्ठा जो एक रैली के रूप में जाना हम लोगों के द्वारा इनको रोका गया था। अभी वार्ता के बाद अब स्थितियाँ ठीक है, अब कंट्रोल में, अब शांति व्यवस्था कायम है। क्योंकि थोड़े से कुछ किसान उसमें उग्र थे तो इसलिए पुलिस के द्वारा उनको समझाया गया और समझा के उनको शांत किया गया। और अगली खबर उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सीमा पर बसे गांव और नवाबगंज रतनपुरा में जत्थेदार बाबा हरगोविंद सर की गिरफ्तारी के लिए 2 राज्यों की पुलिस पहुंची। इसमें दिल्ली पुलिस भी बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची तथा जत्थेदार बाबा अनूप सिंह को गिरफ्तार करने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया गया, जिसको स्थानीय संगत ने विफल कर दिया। जत्थेदार बाबा अनूप सिंह का कहना था कि जिस तरह लाल किले की घटना हुई वह सरकार की साजिश प्रतीत हो रही थी। जब किसान लाल किले की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे तब उनको रोका क्यों नहीं गया, जो कि नहीं किया गया। अब पुलिस ने संगीन मामला दर्ज किया है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हम भारत के संविधान पर भरोसा करते हैं और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं समर्थकों ने कहा कि अकेले नहीं हैं, हम लोग भी साथ हैं। अगर बाबा को गिरफ्तार किया गया तो हम लोग भी गिरफ्तारियां देंगे। ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਜੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। और ये खबर रानीखेत से है। पशुपालन विभाग की ओर से रानीखेत में पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कई नस्ल की गायों को लाया गया। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले पशुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान उद्यान विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को जानकारी दी गई। क्षेत्रीय विधायक करण महारे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से लोगों में पशुओं के प्रति रुझान बढ़ेगा, लेकिन जब से बेल पड़ाव में पशु मेले का आयोजन बंद हुआ है तब से पशुधन में कमी आई है। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत भी मौजूद रहे। कार्यक्रम पशु प्रदर्शनी या हमारे प्रगतिशील पशुपालकों को
एक प्रोत्साहन देने के लिए वो फूलों का जुगाड़ बहुत ही सराहनीय प्रयास है। अल्मोड़ा जिले के सभी उच्चाधिकारी, सभी डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं और उद्यान से लेके आजीविका से लेके सभी स्टॉल्स, जो कृषि विभाग है, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं जिससे काश्तकारों को फ़ायदा हो सके। और अलग अलग किस्म की नस्लों की गायें यहाँ मंगाई गई हैं, बैल भी मंगाए गए हैं, जिनमें जो काश्तकार के सबसे बेहतरीन गाय होंगी या बैल होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा। पहला, द्वितीय और तीसरा पुरस्कार है। लेकिन सरकार को भी अपनी कुछ नीतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। जब से हमारे बैल पड़ाव इत्यादि के जो पशु मेले थे वो बंद हुए हैं, तब से पशु पालकों का जो है विचार बदला है और पशुधन में कमी आनी शुरू हुई है। और अगली खबर खटीमा से है। उधम सिंह नगर जिले के तहसील खटीमा में राजस्व विभाग के 3 कर्मियों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। तहसील परिसर में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे 3 राजस्व कर्मियों का कहना था कि तहसील में कार्यरत कुछ कर्मी सालों से एक ही जगह तैनात हैं, उनका स्थानांतरण किया जाना चाहिए। वहीं एक और तहसील के 3 कर्मियों के निजी कारणों को लेकर धरने पर बैठने से लगभग सैकड़ों लोगों के सरकारी कार्य न होने से लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर पीड़ित लोगों ने अपनी समस्या व्यक्त की है। पूरे मामले में खटीमा एसडीएम निर्मला बिष्ट ने बताया कि धरने पर बैठे राजस्व विभाग के टीम कर्मियों की समस्या के बारे में उच्च अधिकारियों को लिखित में भेजा गया है। हम खटीमा के कई चक्कर लगा चुके हैं, कई विरासतानें हैं, कई दाखिल खारिजी हैं। कम से कम 2 महीना पहले लॉकडाउन कई समस्याएं आई। बाद में पता चला कि यहाँ रजिस्ट्रार कानूनगो साहब का तबादला हो गया है, वो है नहीं, और दिन पर दिन इनके काम रुकते जा रहे हैं और रोज़ पूछने पर यही होता है, टाला मटोली काम होते रहते हैं। मांग है कि 5 साल से अधिक जितने भी कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं, जिनको विगत 5 वर्षों से कार्यकाल पूरा हो गया और उनके द्वारा जो है 5 वर्ष हो गया और 5 साल से अधिक क्या 18 साल से भी हैं, 8 साल से भी हैं, 7 साल से भी हैं, उनके ट्रांसफ़र जो है किए जाएं, जो कि नियमानुसार किए जाने चाहिए। ये कुछ कर्मचारी 3 से 4 लगभग रजिस्ट्रार कानूनगो, नायब नाजिर और पेशकार अधिकारी कोर्ट के, ये लोग अपने सरकारी बहिष्कार पर बैठे हुए हैं और इनके संबंध में इन्होंने जो भी मांग पत्र दिया था उसमें मेरे स्तर से जो हस्ताक्षरीय तहसील स्तर से जो भी मांगे इसमें उनकी वांछित थी, उसमें कार्रवाई करके जिलाधिकारी महोदया को अग्रिम उनके आदेश हेतु कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। और फिलहाल रुके ये एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार कुंभ मेले को स्वस्थ और सुरक्षित कुंभ बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हरिद्वार में दुकानों में इस्तेमाल होने के बाद बचे खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने की योजना बनाई गई है। योजना की सफलता के लिए आज आर्य नगर स्थित एक होटल में कुंभ मेला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खाद्य सुरक्षा गोष्ठी व प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने
मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बता दें कि इस दौरान गोष्ठी में चर्चा की गई कि किस तरह से हरिद्वार में खाने पीने की दुकानों से बचे खाद्य तेल से बायोडीजल बनाया जाएगा। गोष्ठी में शामिल हरिद्वार के व्यापारियों को इसका पूरा प्रोसीजर समझाया गया। मेलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि आध्यात्म और उत्सव के रंग स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य के संग इस नारे को साकार करने के लिए हम सभी को मिलकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमारे बीच शिवम जी हैं, मोहन uses the oil multiple times, even though और FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी जिसको हम बोलते हैं, उनका एक रेगुलेशन है कि जितने भी खाद्य व्यापारी होंगे हमारे यहाँ, उनके यहाँ कम से कम 25 पे 1 और अन्यथा जितने अधिक हैं उस हिसाब से उनको एक प्रशिक्षित आदमी अपने यहाँ रखना पड़ेगा। वो प्रशिक्षित आदमी के लिए जो ट्रेनिंग है उसका नाम है FOSTEC, फूड सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत आज 40 प्रतिभागी हमारे पास हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनका असेसमेंट होगा और असेसमेंट के बाद उनको भारत सरकार से एक फूड सेफ्टी सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा जिसकी वैधता 2 साल रहेगी। उसके बाद फिर वो जो भी नई नई रेगुलेशंस आती हैं उसके बारे में उससे अपग्रेड होकर दोबारा उसको चला सकते हैं और ये एक कानून का पार्ट है। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के संयोजन में नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया व उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान चंडी घाट मार्ग स्मार्ट वेंडिंग जोन में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए और अगली खबर रानीखेत से है, जहां चौखुटिया को नगर पंचायत बनाने के विरोध में सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि चौखुटिया नगर से लगे हुए 6 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और विरोध के चलते समस्त गांवों की महिला, मंगल दल की महिलाएं और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधान दयाल मेहरा का कहना है कि अगर नगर पंचायत बनाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और भाजपाइयों का बहिष्कार भी किया जाएगा। सर, नगर पंचायत अभी कोई अस्तित्व में नहीं आई है। ये एक बहलावा है क्योंकि हमारे को इस बार कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिला। अगर स्टे ऑर्डर मिल जाता तो ये ऑफिस भी नहीं खोल पाते, मगर हमारी कुछ गलतियां रही है, हमसे जरा देर हो गई कि हमारा स्टे नहीं हो पाया। केस अभी चल रहा है, 21 तारीख को हाईकोर्ट खुलेगा, उसके बाद हम उसका पहल करेंगे। विधायक मदन मिश्री जी थे। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग को जिला सचिव हयात चंद्र आर्या के नेतृत्व में कार्य बहिष्कार किया गया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि PMGSY के निस्वर्गीय पदों को संवर्गीय करें और भवाली भीमताल को दुर्गम क्षेत्र घोषित किए जाने सहित सगम दुर्गम का पुनः निर्धारण किया जाए। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो बिना किसी पूर्व सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। क्योंकि 11 सूत्री मांगे थी, उसके बावजूद भी ENC द्वारा कोई इस पर निर्णय नहीं लिया गया सकारात्मक। उसके बाद 27/1/2021 से 30/1/2021 तक जो हमारा है कार्यक्रम ये लगाया गया है कि आधे दिन से हम कार्यालय में धरना प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार किया जाएगा। ये किया जाएगा 30 तारीख तक। 30 तारीख के बाद 1 तारीख को हमारा सभी जनपद के सारे जितने भी हमारे खंडी हैं शाखा के, तो उन खंडों में हमारे सारे कार्मिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा पूरे दिन का। रुड़की के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल द्वारा 45वां अखिल भारतीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जगहों से 100 से अधिक ज्योतिषियों ने भाग लिया। इस दौरान हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के आयोजन व देश दुनिया के लिए 2021 वर्ष कैसा रहेगा, इस पर भी मंथन किया गया। तमाम ज्योतिषियों में से अपनी ज्योतिषी के अनुसार अपनी अपनी भविष्यवाणी बताई। निष्कर्ष के रूप में बताया गया कि वर्ष 2021 में राजनीतिक उठापटक और विभिन्न धरना प्रदर्शनों के जरिए अशांति का माहौल रहेगा। विभिन्न तरह की आपदाओं व विपदाओं से देश को सतर्क रहने की जरूरत है। कार्यक्रम में नगर विधायक प्रदीप बत्रा व झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णपाल भी मौजूद रहे। जिसका विमोचन हमारे विद्वान महामंडली करेंगे।
जोरदार तालियों से एक बार सभी लोग अभिवादन करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए आप लगातार देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।